हेलो स्टूडेंट, मैं अनु सिंह, आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे और कोई भी टेंशन होना चाहिए लेकिन उसको दुनिया को नहीं बता रहे होंगे। ठीक है, अपने अंदर रखिए, अपनी फैमिली से शेयर कीजिए। और जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आ गया है या आरटी लगा हुआ है मैथ्स को लेके, तो याद रखिएगा, ठीक है यार, लग गया, एक्सेप्ट करना है और टाइम भी तो है हमारे पास, सेकंड चांस तो मिला है हमें, हम इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। कैसे में बच्चा, मुझे एक बात बताओ, एग्जाम से 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले पढ़ के अदर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स जब अच्छे आ सकते हैं, तो 45 दिन में एक सब्जेक्ट को रिवीजन करके और प्रैक्टिस करके आपके मार्क्स 90+ स्कोर नहीं हो सकते यार, बड़े इजीली। हमें तो वैसे भी 80 में से टारगेट करना है। किस में से टारगेट करना है? 80 में से टारगेट करना है। तो मुझे ये बताओ कि 80 में से 75+ नहीं ला सकते हो? बिल्कुल ला सकते हो। मुझे ये कमेंट में तुम लोगों का विश्वास चाहिए खुद के ऊपर कि यस मैम, मैं ला सकता हूं 45 दिन में, मैं ला सकती हूं 45 दिन में, ये मेरे लिए बहुत टाइम है। मैंने स्टार्ट, मुझे तो ये कमेंट आना चाहिए कि मैम मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया है अपने 90+ स्कोर के लिए। अगर मैं आज से भी काउंट करती हूं तो आपके पास, अगर 15 जुलाई को भी पेपर होता है तो आपके पास टोटल 45 दिन है अभी। तो स्टार्ट कर दो, लेट नहीं हुआ है और बहुत टाइम है सेकंड चांस का। जो अपने चांस जो उनको मिलता है उसको अच्छे से उपयोग करके, ठीक है, यूज करके अपने लिए अगर ब्रह्मास्त्र नहीं बना सकता ना, तो वो इंसान लाइफ में हमेशा पीछे रहता है। तो जब भी आपको लाइफ में चांस मिले ना, तो अपने आप को प्रूव करने से कभी पीछे मत हटो। तो ये टाइम है खुद को प्रूव करने का और लोगों का मुंह बंद करने का। तो आप इजीली, अब मैं बात करूं कि 45 दिन में कैसे ला सकते हैं 90+ स्कोर, देखो बहुत सिंपल सा स्टेप है। 45 दिन मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। देखो, अगर बात करें बच्चा, पहले नॉन कैलकुलस और कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं, नॉन कैलकुलस और कैलकुलस। नॉन कैलकुलस 45 मार्क्स कंटेन करता है सिलेबस का, और कैलकुलस 35 मार्क्स कंटेन करता है। कैलकुलस में हमारे 5 चैप्टर होते हैं और नॉन कैलकुलस में हमारे 8 चैप्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि 12th में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 13 चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हो, आप नोन हो, आप सिलेबस से गो थ्रू हो चुके हो। फिर भी मैं एक बार आपको बताऊंगी कि चीजें देखो, चैप्टर कौन कौन सा है। अगर बात करें बच्चा, तो हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन जो है, ठीक है, एक हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन है चैप्टर इस यूनिट में, और एक क्या है हमारे पास? आईटीएफ है। अब इन दोनों को मिला के 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और ये इजी है। अगर बता दे बच्चा, बोर्ड के हिसाब से जो आपका आईटीएफ है, ठीक है, उसमें बहुत ही कम आपके प्रॉपर्टीज हैं, तो आप बहुत ही इजीली, क्योंकि आईटीएफ से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 नंबर का आपका रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का नाम लेते ही आपके दिमाग में आना चाहिए क्या क्या टॉपिक होता है। मुझे बहुत टॉपिक से नहीं मतलब है, मुझे पहले चैप्टर का जरा टॉपिक आप लोग कमेंट कीजिएगा कि फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं, जरा देखो तो कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, एलजेब्रा, एलजेब्रा में आपके 2 चैप्टर्स हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। ये आपके 2 चैप्टर्स हैं। आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। ये 2 चैप्टर आपका 10 नंबर का आएगा। इससे इजी चैप्टर कुछ है ही नहीं। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज दोनों में से हटे हुए हैं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन टॉपिक पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वेक्टर एंड 3D में आपके इसमें भी 2 चैप्टर हैं, वेक्टर और 3D। सबसे ज्यादा मार्क्स 14 नंबर के हैं। बच्चों को लगता है कि ये बहुत टफ है, लेकिन याद रखिएगा बच्चा, 3D में जो प्लेन है वो आपके सीयूटी के सिलेबस में था, अभी आपके बोर्ड के सिलेबस में प्लेन इंक्लूडेड नहीं है। तो वेक्टर और 3D के जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत इजीली बन जाते हैं आपके बोर्ड वाले, बहुत टफ नहीं होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर वेक्टर का इक्वेशन, अगर एक पॉइंट गिवन हो, तो यही सारी चीजें होती है। ठीक है, बहुत ईजी है। आप लोगों को जैसे ही वेक्टर का नाम आए ना, आप लोगों का रिवीजन और पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि वेक्टर के पूरे कंटेंट, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट दिखने चाहिए। वेक्टर, पासिंग थ्रू लाइन, पोजीशन वेक्टर और कंपोनेंट फॉर्म, फिर उसके बाद इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ वेक्टर, अगर एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर गिवन हो, इक्वेशन ऑफ वेक्टर अगर 2 वेक्टर गिवन, 2 पॉइंट गिवन हो, ये सारी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आनी चाहिए। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग बच्चा, तो ये 5 नंबर का है और प्रोबेबिलिटी 8 नंबर का है, और प्रोबेबिलिटी आपके 12th में मुझे लगता है कि बहुत कम है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, उसके बाद आपका ये बेस थ्योरम, और बेस थ्योरम जिस पे डिपेंड करता है कौन सा? टोटल प्रोबेबिलिटी। ये 4-5 टॉपिक है, उस पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। 2 ही क्वेश्चन मुझे मेरे हिसाब से बनेगा, एक लॉन्ग आंसर बनेगा, फिर एक 3 या 2 नंबर का बनेगा। ठीक है, तो टोटल मार्क्स बनते हैं आपके 45 नंबर। 45 नंबर आपके बहुत ईजिली बन सकते हैं। कैसे करना है ये भी बताएंगे आप लोगों को। पहले चैप्टर को हम आपको बता देते हैं। ठीक है, यहां से बनते हैं आपके 45 नंबर। और आपके कैलकुलस में 5 चैप्टर हैं, कौन कौन से?
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, ठीक है, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद इंटीग्रल, उसके बाद एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं बताऊं ना बच्चा, तो इन पांचों चैप्टर में से 35 नंबर के क्वेश्चन तो आते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे सबसे इजी लगता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑर्डर पूछता है, एक क्वेश्चन इससे बन सकता है तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिग्री ऑर्डर पूछता है इससे, दूसरा आपका सॉल्यूशन पूछ देता है, या दूसरा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोल देता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछाते हैं डिग्री ऑर्डर का और आपका सॉल्यूशन फाइंड करने का। जनरल सॉल्यूशन हो चाहे पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो, 3 टाइप्स के होते हैं, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस और क्या कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 होते हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा ईजी लगता है। कंटिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी, कंटिन्यूटी में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंटिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसका अगर कंटिन्यूअस है तो वेरिएबल्स की वैल्यू बताइए, ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एओडी में आपको पता है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एओडी से मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं बच्चा। इसमें क्या क्या होता है आपका, हमें पता है कि एओडी में रेट ऑफ चेंज पूछता है पहले, ठीक है, दूसरा क्या पूछता है आपका, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता है, तीसरा आपका मैक्सिमम मिनिमम, ये 3 इसमें टॉपिक बनते हैं। इंटीग्रल में बच्चे 7, मैंने जहां तक पढ़ाया है मैंने 7 या 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, फॉर्मूले बेस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बेस पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और दोनों बच्चे इसकी प्रॉपर्टी होते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले, सॉरी पार्शियल इंटीग्रेशन से पहले, ठीक है, थोड़ा सा उसके पहले एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होता है और 2 प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो मुझे बहुत ही इजी लगता है। तो इसको आप डिवाइड करके पढ़ सकते हो 7 पार्ट में, मैंने खुद कराया हुआ है इसको। एओडी में भाई सबसे इजी है, ठीक है, कुछ आपको कर्व्स के आपको चाहिए क्या कि कुछ कर्व्स आपके बारे में, कर्व्स के बारे में आपको पता हो, क्या कहते हैं, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, इनके बारे में पता हो, आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में पता हो, तो आप यहाँ पे एरिया आपको निकालना होता है एओआई में, सिंपल सी बात है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपको कर्व का एरिया निकालना होता है अंडर द एक्सिस, या फिर कर्व्स के बीच का आपको एरिया निकालना होता है। तो इसके लिए आपको थोड़े से, ठीक है, कोनिक सेक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये 5 चैप्टर है। थोड़ा सा मुझे इंटीग्रेशन आप लोगों को टफ लगेगा कि हाँ मैम ये थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन अगर आप इसको, आप मेरी वीडियोस देखोगे ना, आपको वहाँ पे डिफरेंशिएट दिखेगा कि हाँ 4 सेक्शन में, 7 सेक्शन में डिवाइड करके आप इसको इजिली पढ़ सकते हो। इवन फॉर्मूले वगैरह डायरेक्ट आप इसको याद कर सकते हो। अब बात कर सकते हैं बच्चा टिप्स टू गेट, कैसे लाया जा सकता है। सबसे ईजी टिप्स यही है आपके पास, अभी फिलहाल में पढ़ चुके हो सब कुछ, फिर भी एक बार सिलेबस कंप्लीट करो। कैसे कंप्लीट करना है, बाय 1 शॉट और मैराथन। मैराथन उठाओ या 1 शॉट उठाओ, खत्म करो। मैराथन उठाओ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1 शॉट उठाओ और क्या करो, कंप्लीट करो अपने सिलेबस को। सबसे पहला काम यही होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्ट, आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला भी दिख जाता है, प्रॉपर्टी भी दिख जाती है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपको दिखेगी डायरेक्ट, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी मिलेंगे, तो 5 साल का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर जाओ, और साथ में सैंपल पेपर भी जो रिलीज किए जाते हैं इनको सॉल्व। कहोगे इतना टाइम नहीं है, 45 दिन है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मेरे को लगता है कि 2 से 3 दिन में ही, अगर आप चाहोगे तो, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, तो आप आराम से सिलेबस 2-3 दिन में खत्म कर लोगे और ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी में वो इजी वाले क्वेश्चन नहीं करना है जो आपको लगता है कि जब आप पढ़ रहे थे उस टाइम पे, बोर्ड के टाइम पे आपको डाउट था, तो डाउट वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या करो, डाउट वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद रिवीजन एंड प्रैक्टिस मस्ट है। जब ये हो गया तो रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहो और 4 से 5 टेस्ट दे दो। 4 से 5 कोई भी सैंपल पेपर उठाओ, कोई भी टेस्ट उठा लो आप, गूगल पे बहुत भरा पड़ा मिला है। अगर आप मुझे मेल कर दोगे anu.singh@adda247.com पे, तो मैं आपको वहां पे भी भेज दूंगी, ठीक है। उठाओ 4 से 5 टेस्ट और उसको दे लो एग्जाम से पहले। इतना कर लिया ना, 90% ना आ गया ना, नाम बदल देना। इतना कर लिया, तो नहीं किया तो अब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके। अब अच्छा आपको बता दूं मैं कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। जैसे ही डालोगे ना आप गूगल पे कंपार्टमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो आपको ना सामने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आ जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, देखो सामने सारे के सारे क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर कंपार्टमेंट 2023 का बोर्ड का पेपर, ठीक है, कंपार्टमेंट 2022 का, फिर बोर्ड में जो पेपर हुआ था, फिर कंपार्टमेंट 2021 का, फिर जो बोर्ड में हुआ था 2019 तक का है, और आगे भी आपको सारे के सारे कंपार्टमेंट के पेपर और नॉर्मल जो आपके सीबीएसई के। अब ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया वो कंपार्टमेंट में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है।
पूछा जा सकता है। और जिन बच्चों को लगता है कि कंपार्टमेंट का पेपर बहुत इजी आता है तो वो इस गलतफहमी से बाहर आ जाए, या बहुत टफ आता है तो उस गलतफहमी से बाहर आ जाए। अच्छा पेपर बनता है कि देख के मन खुश हो जाएगा अगर बच्चे ने पढ़ाई की है तो अभी भी टाइम है, आज से स्टार्ट करो। और सबको बोल रही हूँ, प्लीज कमेंट पे करते हुए जाना कि यस मैम, हम आज से हमने शुरू कर दिया है या हमने पहले से ही शुरू कर दिया है। आपके पास बहुत टाइम नहीं है बच्चा, ऑल द बेस्ट आपकी मैम की तरफ से, ठीक है। और कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे anu.singh@adda247.com पे मेल कर सकते हो, कोई भी क्वेरी, अपना नाम और अपनी क्वेरी, ठीक है। ऑल द बेस्ट और पढ़ाई करो।